आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन की। तो यूनिट 2 का नाम है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसका सिलेबस ये है: एल्गोरिथम टाइप्स, मोड्स, डीईएस, आईडीईए, डिफरेंशियल लीनियर क्रिप्टोनालिसिस, आरएसए, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की, और डिजिटल सिग्नेचर एंड नैपसैक एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम टाइप्स। एल्गोरिथम टाइप्स डिपेंड ऑन हाउ डेटा एंड प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड। ये डिपेंड करता है कि हम मतलब डेटा को किस तरह से इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं: ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर में क्या होता है? ब्लॉक साइफर इज एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट डिवाइड प्लेन टेक्स्ट इनटू द फिक्स साइज ब्लॉक। ये क्या होता है? ब्लॉक साइफर में ये इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम है और ये डिवाइड करती है हमारे प्लेन टेक्स्ट को फिक्स साइज ब्लॉक में। और ये हमारे मतलब कितने बिट्स हो सकते हैं। ये जो है अब हमारा डायग्राम है, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर जैसे कि पहले प्लेन टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जोर ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा और ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन जो प्रीवियस की होगी उसके साथ ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन होगा, देन साइफर टेक्स्ट। ये डायग्राम आपकी मतलब चॉइस है कि आप ब्लॉक साइफर के साथ बनाना चाहते हैं बना दें, लेकिन ये डायग्राम आगे भी अभी यूज़ होगा। अभी हम ब्लॉक साइफर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं। और हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लॉक साइफर चैनिंग। ब्लॉक साइफर चैनिंग वैसे तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। प्लेन टेक्स्ट जो अभी डायग्राम बताया ये वही है कि प्लेन टेक्स्ट से एक्सोर होगा ऑपरेशन, फिर उसके बाद ब्लॉक साइफर, देन साइफर टेक्स्ट। अब हम आते हैं स्ट्रीम साइफर पर। स्ट्रीम साइफर भी एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। जैसे कि हमारी ब्लॉक साइफर थी वो क्या होता है कि डिवाइड होती है इनटू द फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक में। लेकिन ये क्या होती है? ये इंक्रिप्ट होती है बिट बाय बिट और बाइट बाय बाइट। और ये क्या होता है? ये कंटिन्यूसली वर्क करती है और ये जो होती है फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक साइफर। और इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है ब्लॉक्स में डेटा को। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक जैसे कि साउंड है। साउंड इनक्रिप्ट हुई, सेंड की डिक्रिप्ट हुई एंड साउंड। ये सिंपल से इसका एक ये बना सकते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद इसके यूजेस भी देख लेते हैं। इनक्रिप्शन हैपन कंटिन्यूसली नॉट इन ब्लॉक। ये इसका एक इस तरह से याद रखिए कि स्ट्रीमर साइफर जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करती है, लेकिन जो ब्लॉक साइफर है वो कंटिन्यूसली वर्क नहीं करती है। इसके यूजेस हो गए हमारे वॉइस कॉल, वीडियो स्ट्रीमिंग, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, ऑनलाइन चैटिंग। अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ एल्गोरिथम। तो ये बहुत सारे टाइप्स के मोड्स ऑफ एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, साइफर ब्लॉक चैनिंग, साइफर फीडबैक, आउटपुट फीडबैक एंड काउंटर मोड। तो इसमें से मैं आपको कुछ ही के डायग्राम दिखा दूंगी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि कुछ जो मोड्स हैं एल्गोरिथम मोड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ये वाला देख लेते हैं हम अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ईच ब्लॉक इज इनक्रिप्टेड इंडिपेंडेंटली यूजिंग द सेम की। इसमें हम लोग इनक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज़ करते हैं। इट्स नॉट यूज इनिशियल वैक्टर, इसमें हम वैक्टर यूज़ नहीं करेंगे। जो इस तरह से अभी हम पीछे यूज़ कर रहे थे वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इट लेस सिक्योर, इसीलिए ये लेस सिक्योर होती है। और इट पैटर्न आर विजिबल, और ये मतलब हिडन नहीं होता, इसके पैटर्न विजिबल होते हैं। इसका ये कर दूँ। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं फॉर इंक्रिप्शन। तो क्या होगा? हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, यहाँ पर जो की है वो होगी, इनक्रिप्ट होगा, और ये साइफर टेक्स्ट। अब यही वाली जो इस तरह से के होगा ये इधर ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा, P1 P2 P3 C1 C2 C3। ये प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंक्रिप्शन। अब इसका जो डिक्रिप्शन होगा वो इसका फुल अपोजिट है। क्या होगा? साइफर टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और P1 नीचे आएगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। ये सिंपल सा इसका डायग्राम है। इसका इनक्रिप्शन का फुल अपोजिट है डिक्रिप्शन। काउंटर मोड इज ब्लॉक साइफर मोड in which a counter value is encrypted and the zored with plain text to produce ciphertext। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट को करने में हम लोग जोर का यूज़ करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है इंक्रिप्शन का, देख लीजिए। काउंटर 1 इनक्रिप्ट हुआ, की यूज़ हुई, प्लेन टेक्स्ट के साथ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हमने जोर परफॉर्म किया है और फिर ये साइफर टेक्स्ट हुआ है। तो ये इसमें यही चेंज है।
ऊपर ऊपर जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कोड, उसमें ये नहीं था जोर, लेकिन
फिर साइफर टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में हो जाता है, फिर डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट में हो जाता है, ठीक है। और इसका हम इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें एस बॉक्स और जोर का यूज़ करके ये इस तरह से सिंपल से डायग्राम बना देंगे, ये ज़रूर बना देना आप, ठीक है। सो अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नेचर पर। डिजिटल सिग्नेचर इज़ लाइक अ डिजिटल थंब इम्प्रेशन, ठीक है। इट्स हेल्प टू इम्प्रूव 3 थिंग्स: ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन। सो ऑथेंटिसिटी में क्या होता है, हु सेंड मैसेज, मतलब किसने सेंड किया है मैसेज, उसकी इन्फॉर्मेशन। और इंटीग्रिटी में मैसेज इज नॉट चेंज, मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। और नॉन रेपुटेशन में क्या होगा, सेंडर कैन नॉट डिनाई एंड सेंड इट। सो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब सिंपल यही होता है कि प्रूफ होता है ये, कि जैसे कि हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं तो हमारे उस पर भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, प्रूफ होता है कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं। तो ये वही वाला डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का आप एक तो ये होता है कि डिजिटल सिग्नेचर यूज्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, और ये पब्लिक की और प्राइवेट की बेस्ड होता है। तो पब्लिक की मतलब सीक्रेट की यूज टू साइन इन, और पब्लिक प्राइवेट की होती है साइन इन के लिए, और पब्लिक की होती है शेयर की यूज टू वेरीफाई के लिए, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डायग्राम है जो आप देख के समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो उसमें कोई हैशिंग एल्गोरिथम लगेगी, कोई सी भी लग सकती है, उसके बाद ये हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट की लगेगी और साइन डॉक्यूमेंट, ठीक। उसके बाद क्या होगा, साइन डॉक्यूमेंट पे क्या होगा, हैशिंग एल्गोरिथम लगेगी, पब्लिक की लगेगी, हैश में कन्वर्ट होगा वो, और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये पूरा आप बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी वे में मैंने इसे पूरा लिखा है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक इनक्रिप्शन मेथड है जहाँ पे हम जो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज़ करते हैं, मतलब पब्लिक की यूज़ करते हैं। तो इसका ये सिंपल डायग्राम से आप समझ जाएंगे। लाइक एलिस ने कोई मैसेज करा, ठीक है, कोई मैसेज करा, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले उस पर पब्लिक की का इस्तेमाल हुआ इनक्रिप्शन करने के लिए। जब वो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करा तो वो कन्वर्ट हो गया साइबर टेक्स्ट पे। साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद उस पर वही सेम की यूज़ की गई उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। जब उसको सेम की यूज़ की गई, डिक्रिप्ट हुआ प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, साइफर से प्लान हो गया, फिर ये प्लेन टेक्स्ट रिसीव हो गया किसको, रिसीवर को। ये जो प्रोसेस था इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक है, ये इतना सेफ नहीं होता, इससे ज़्यादा सेफ एसिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसमें हम पब्लिक की यूज़ करते हैं और दोनों तरफ सेम ही की यूज़ होती है, तो ये ज़्यादा सेफ नहीं होता। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, DES, EES एंड IDEA, ये सारी एल्गोरिथम इसके एग्जांपल होते हैं। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल वाईफाई पासवर्ड कहलाया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम एसिमेट्रिक की में। एसिमेट्रिक की में बस यही डिफरेंस होता है कि एक तो ये सिक्योर बहुत होती है, और इसमें हम लोग 2 की यूज़ करते हैं। 2 की तो उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, 2 कीज़ डिफरेंट की, मतलब डिफरेंट होती हैं, लाइक पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की तो होती है कि जो शेयर की जा सकती है हर किसी के साथ, लाइक इनक्रिप्शन, वो इनक्रिप्शन के इस्तेमाल में आती है। और प्राइवेट की जो होती है वो सीक्रेट होती है, मतलब वो डिक्रिप्शन के काम में आती है। तो आप इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इसमें समझो कि एलिस ने मैसेज करा, तो इसमें हमने पहले पब्लिक की यूज़ करी इनक्रिप्शन करने के लिए। इनक्रिप्शन होने के बाद ये हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर यूज़ करी प्राइवेट की। यहाँ पे जो प्राइवेट की यूज़ करी, तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ करने की वजह से ही ये बेटर है उससे सिमेट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ करी और ये फिर हमने डिक्रिप्ट करा, फिर ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिसीवर के पास चला जाएगा सेफली। तो ये ज़्यादा सेफ़ है और वो कम सेफ़ है। इसके कुछ वो देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, DSA एल्गोरिथम, RSA एल्गोरिथम, ECC, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हमारा ये टॉपिक आता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो यूज़ होती है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक साइफर होता है और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। और हमारी जो IDEA जो एल्गोरिथम थी उसमें हम 128 कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या कर रहे हैं, 64 बिट करेंगे, ठीक है। देयर आर 16 राउंड्स, उसमें जो कितने राउंड्स थे,
उसमें 8 राउंड्स थे, इसमें कितने 16 राउंड्स, ईच राउंड इज फीस्टल राउंड। ठीक है, तो इसका पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हमारा सबसे पहले तो 60 बिट प्लान टेक्स्ट है, इनिशियल परमुटेशन, और यहाँ पर ये 16 राउंड्स होंगे। तो सबसे पहले हमें इनिशियल की 64 बिट दी जाती है, और यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है जिससे कि 56 बिट की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है जिससे 48 बिट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये राउंड 1 सिमिलर परफॉर्म करता है राउंड 16 तक। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैं प्रोसेस और ये सब राउंड कह रही हूँ ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए अभी। तो ये राउंड 1 से लेकर राउंड 16 तक परफॉर्म होगा, फिर इन्वर्स इनिशियल परमोटेशन होगा, और 64 बिट साइफर टेक्स्ट हमें दे देगा। ये क्या करेगा, देखो 64 बिट हमने प्लेन टेक्स्ट दिए थे, 64 बिट दिए थे, तो ये हमें साइफर टेक्स्ट भी 64 बिट में ही देगा। अब जो हम राउंड्स कह रहे थे, तो राउंड्स के पीछे की कहानी जो है वो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। तो 64 बिट का हमारा डेटा होगा, और ये डिवाइड होगा हमारा राइट और लेफ्ट में, लाइक राइट 32 बिट्स और लेफ्ट 32 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट जो 32 बिट्स होगा वो यहाँ पे जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किसकी हेल्प से, यहाँ पे जो राइट होगा वो इस तरह से यहाँ पर आएगा, लेकिन उसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा, और फिर इसके साथ जोर परफॉर्म करने के बाद ये एग्जैक्टली इसके लिए राइट बिट न्यू 32 राइट बिट परफॉर्म कर देगा। और ये जो होगा इस तरह से, यहाँ पे जो 40 बिट की होगी, और फिर ये जो होगा ये 32 राइट बिट ये परफॉर्म कर देगा न्यू लेफ्ट 32 बिट। ठीक है, फिर दोबारा ये ऑपरेशन होगा कि इसका जोर होगा, और यहाँ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म होके इन दोनों का जोर होके ये वाला जो है राइट बिट परफॉर्म कर देगा, ये वाला जो है लेफ्ट बिट परफॉर्म कर देगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर फंक्शन कह रही थी, ये जो मैंने फंक्शन कहा है, वो फंक्शन क्या परफॉर्म होगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो क्या होगा, जो हमारी 32 बिट डेटा होगा वो सबसे पहले एक्सपेंशन बॉक्स में जाएगा, और फिर वहाँ पे जो हमारा जोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा 48 बिट की के साथ, और एक यहाँ पे हमें की 1 लेनी होती है, और फिर वो जो होगी हमारी ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में प्रोवाइड करेगी, इसको हम एस बॉक्स भी कहते हैं। और ये जो हमारे स्मॉल एस हैं ये हमारे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये परमुटेशन बॉक्स जो होगा 32 बिट आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। तो एक्सपेंशन बॉक्स में क्या होता है, व्हाट हैपन इन एक्सपेंशन बॉक्स, तो जैसे कि 32 बिट डेटा विल बी 1 एंड 0 फॉर्म। लाइक हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह से लिखा हुआ है कि ये डोंट गिव दैम। ठीक है, ये है, ये 4 के उसमें है हमारे पास ये। ठीक है, हमें इसको सबसे पहले क्या करना होता है, 6 की उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये डोंट तो हम अंदर ही लिखा रहने देंगे, ये गिव तो ये तो है 4 में, लेकिन हमें क्या करना है, इसको 6 के उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो यहाँ आएगा, जैसे जी यहाँ आ जाएगा, और इसका जो लास्ट लेटर होगा वो इधर आ जाएगा, जैसे इसका फर्स्ट यहाँ आ जाएगा टी, और इसका लास्ट यहाँ आ जाएगा। और अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसका ये वाला फर्स्ट यहाँ आएगा। ठीक है, और इसका ये वाला लास्ट यहाँ आएगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा एक्सपेंशन बॉक्स में काम होता है। ठीक है, हेयर एवरी 4 बिट ब्लॉक इज कन्वर्टेड टू अ 6 बिट ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे जो एक्स बॉक्स में जो जितना भी काम हो रहा था वो 6 बिट से हमारा 4 बिट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 बिट है और ये 4 बिट है, ये इस तरह से बना कर आना आप, और 4 × 8 32 ये सब चीज़ें लिख कर आना है। देयर 32 बिट्स विल गो इनटू द परमुटेशन। ठीक, और इस तरह से बना देना ये। तो इसका फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना, इसका फ्लो चार्ट बहुत ही ईजी है। चाहे तो शुरू में पहले फ्लो चार्ट बना देना डेफिनेशन लिखने के बाद, फिर वो सारी चीज़ें बताइए वो लिखना। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्लान टेक्स्ट में होता है, फिर इनिशियल परमुटेशन होता है, फिर इसमें 16 राउंड्स होते हैं इनक्रिप्शन के, फिर स्वैप लेफ्ट एंड राइट जो मैंने राउंड्स में बताया था तुम्हें वो होगा, फिर इन्वर्जन इनिशियलाइजेशन परमुटेशन होगा, फिर साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये पूरा बनाकर आना है आपको, ये ज़रूर बनाकर आना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसके अंदर कहानी बना सकते हैं। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है RSA एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये भी ये हमारी जो है एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है, ये ब्लॉक साइफर है।
इसमें पब्लिक की इज़ नोन टू ऑल यूज़र बट द प्राइवेट की कीप सीक्रेट। पब्लिक की तो सबको पता होती है, लेकिन प्राइवेट की जो होती नॉन शेयरेबल होती है और कीप सीक्रेट हमें रखनी होती। तो इसका एल्गोरिथम इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से पूरी कर कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम दो लेट्स टेक टू लार्ज प्राइम नंबर पी एन क्यू। जो लार्ज प्राइम नंबर है पी एन क्यू वो ले लेते हैं, और ये तीन बातें याद रखनी होती है। एन इक्वल टू पी इंटू क्यू और पी माइनस वन क्यू माइनस वन, फाइव एन इक्वल टू पी माइनस वन क्यू माइनस वन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ई हमारी क्या होगा कि जो वन से ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन फाइव एन जो हमारा ये आएगा। अब मैं इसे आपको सही से बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो हम ये मान लेते हैं कि पी हमारे पास 3 है एंड क्यू हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एन इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू हमारा कितना आ गया, पी 3 है क्यू 11 है, तो आ गया हमारा 33, ठीक है। अब हमें निकालना अपना फाइव एन। तो फाइव एन हमारा क्या होगा, पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन। तो पी माइनस वन मतलब 3 माइनस वन एंड क्यू माइनस वन, तो आ जाएगा हमारा कितना 20। तो फाइव एन भी आ गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ ई की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1। ये हमें जो है ये हमें याद करना है, ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला हमें याद कर लेने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, 1 ग्रेटर देन ई। अब हमारा फाइव एन कितना है 20, तो हमारा जो ई होगा वो 1 से इसके बीच के अंदर होगा, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डी इक्वल टू ई मोड फाइव एन, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी अगर ये हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 मोड फाइव एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा मोड फाइव एन, और अब हम इसमें क्या करेंगे डी, और हमें ये इधर लाने के लिए मोड फाइव एन इक्वल टू यह आ गया हमारे 1 के इक्वल, ठीक है। वैसे तो हमें ये सिंपल ये याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं ई इक्वल टू हमें 7 दे रखा है, मतलब मान लेते हैं कि हमें ई इक्वल टू 7 दे रखा है। तो अब हमें डी किस तरह से निकालना, ई 7 ही आएगा जब हम अगर करेंगे तो, ठीक है। डी अब ई की वैल्यू रखेंगे 7 मोड फाइव एन कितना था हमारा 20 इक्वल टू 1। तो अब हमें डी की वैल्यू निकालनी, तो अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लाओ जो मोड करके 20 से 1 आए, तो वो नंबर क्या होगा हमारा 3। तो 3 इंटू 7 मोड 20 इक्वल टू 1, 21 मोड 20 करेंगे तो 1 आएगा, तो डी हो गया हमारा 3, ठीक है। तो ये इस तरह से निकल गया। तो अब हमें इसमें क्या पता चला कि पब्लिक की हमारी जो पब्लिक की है वो ई और एन है। ई कितना है हमारा 7 और एन कितना हमारा 33, ठीक है। ये पब्लिक की है। अब हमारा आता है प्राइवेट की कितना हमारा डी और एन होगा। तो डी कितना हमारा 3 और एन कितना हमारा 33। तो ये है हमारी प्राइवेट की, ये है हमारी पब्लिक की।